कोरिया में हम मई के महीने में परिवार के महत्व को स्मरण करते हैं। इस महीने का विचार करके आइए हम जो विदेशवास करते हैं उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। पिता और माता की शिक्षाओं के द्वारा आइए हम परमेश्वर की बुद्धिमान संतानों के रूप में स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। इस संसार में बहुत से लोग एक देश से दूसरे देश में विदेशवास करते हैं। कौन सी स्थितियों के कारण लोग विदेशवास करने का फैसला करते हैं? कुछ लोगों के लिए यह अपने देश में जीने की खराब स्थितियों के कारण हो सकता है, किसी के लिए प्राकृतिक आपदाएं और दूसरों के लिए न टलने वाली विभिन्न परिस्थितियों के कारण हो सकता है। क्या इसके कारण वे एक बेहतर जीवन के लिए दूसरे देश में विदेशवास नहीं करते? तब हमारे जीवन के बारे में क्या? पृथ्वी पर जितना कठिन हमारा जीवन होता है उतना अधिक हम स्वर्ग को याद करते हैं। इसी कारण आप में से कुछ स्वयं से सोच सकते हैं, मैं जल्दी से स्वर्गीय देश जाना चाहता हूं जहां मैं अनंत खुशी का आनंद ले सकता हूं। कुछ लोग धनी मनुष्य के समान हैं जो लूका रचित सुसमाचार में लाजर के साथ एक दृष्टांत में प्रकट हुआ। वे पृथ्वी पर प्रचुरता से रहते हैं, जो चाहे उसका आनंद उठाते हैं और उनके जीवन काल के दौरान कोई कमियां नहीं है। जो लोग इस तरह के अपने जीवन से संतुष्ट होते हैं वे दूसरी दुनिया में जाने की अभिलाषा कभी नहीं कर सकते। इस कारण परमेश्वर कभी कभी हमें कठिनाई और दुर्भाग्य से गुजरने देते हैं। हमारे मनों को निर्मल करने के लिए वह कभी कभी हमें बहुत सी मुश्किल स्थितियों में डालते हैं, लेकिन हमें भरोसा करना चाहिए कि ये सभी मामले हमारे मनों को स्वर्ग के राज्य में फिराने के लिए परमेश्वर की योजना का भाग है। इन दिनों दुनिया भर में हम देख सकते हैं कि बहुत से लोग विदेशवास कर रहे हैं। इस वर्ष अकेले मध्य और दक्षिण अमेरिका के कई देशों से बड़ी संख्या में प्रवासी संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचने की कोशिश करते हैं। समाचार पर अक्सर यह रिपोर्ट किया गया कि कुछ प्रवासियों ने अमेरिका की सीमा तक 6000 किलोमीटर की दूरी चलकर तय की। क्या वे बेहतर जीवन की उम्मीद करते हुए अपने देश से दूसरे देश में विदेशवास नहीं कर रहे हैं? मान लीजिए कि एक ऐसा देश है जहां आप जाकर बसना चाहते हैं। आप स्वाभाविक रूप से जांच करेंगे कि वहां जाना योग्य है या नहीं। मैं आपको एक ऐसे देश का सुझाव देना चाहता हूं जहां मरकत, गोमेद, माणिक्य, पीतमणि, पेरोज और हरे रत्नों से बने महल है। वह बिना रात वाला देश है, वह बिना शाप वाला देश है, वह शोक या पीड़ा से रहित देश है, वह बिना मृत्यु का देश है। वह एक ऐसा देश है जो अपने नागरिकों को जबरदस्त धन देने का वादा करता है। वह प्रत्येक दिन खुशी और आनंद से भरा देश है। यह कहा जाता है कि उस देश में सड़कें डामर से नहीं बनाई गई है बल्कि वे सभी सोने से बनाई गई है। और यह कहा जाता है कि स्फटिक जैसा स्वच्छ कांच का एक समुद्र है। यह एक ऐसा देश है जहां जीवन के जल की एक नदी है और नदी के प्रत्येक किनारे पर जीवन का वृक्ष है जो हर महीने 12 प्रकार के फल से फलता है। भले ही हम इस बात की कल्पना करने का कुछ समय ले, हम खुद से पूछेंगे क्या वाकई दुनिया में ऐसा कोई देश है? इस प्रकार के देश का पृथ्वी पर अस्तित्व नहीं है। क्या होगा यदि आप इस अद्भुत देश में विदेशवास होने की अनुमति पाते हैं? क्या आप तुरंत नहीं जाना चाहेंगे? हाल ही में होंडुरास, अल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला समाचार में दिखाई दिए हैं। पिछले वर्ष से लेकर इस वर्ष तक कोविड-19 के कारण लोग वित्तीय कठिनाइयों और दबावों को झेल रहे हैं। इसके अलावा तूफानों ने वहां कई घरों को जलमग्न कर दिया है। दुर्भाग्य से सरकार के पास पीड़ितों की मदद करने की कोई क्षमता नहीं है। ऐसी असहाय स्थिति में वे मानते हैं कि यदि वे केवल अमेरिका में प्रवेश कर सके तो वे किसी प्रकार का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसी कारण से वे अपने बच्चों के हाथों को कसकर थामकर हजारों किलोमीटर चलते हैं। वे अमेरिकी सीमा तक पैदल चलते हैं। ऐसा लगा कि वे मेक्सिको के माध्यम से अमेरिका में प्रवेश करने में सक्षम हो सकते हैं।
यहां तक कि उन्होंने अप्रवासन दलालों को अपने बच्चों को सीमा बाड़ पर से फेंकने के लिए भी कहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब बच्चे सीमा पहरेदार के द्वारा रेगिस्तान में पाए जाते हैं तो उन्हें संरक्षित किया जाता है। वे अमेरिका में प्रवेश करने के लिए हर संभव प्रयास करते हुए इन चरम उपायों को करते हैं। यहां तक कि दुनिया के लोग भी बेहतर और खुशहाल भविष्य के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारे बारे में क्या? जिस देश पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए और जिसमें प्रवेश करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए वह परमेश्वर का राज्य है। इसी कारण आज का उपदेश शीर्षक है जो विदेशवास करते हैं। भले ही मैं अमेरिका गया था, लेकिन मैंने कभी सोने से बनी सड़क नहीं देखी। लेकिन इस देश में कोने से कोने तक सभी सड़कें शुद्ध सोने से बनी हैं। इसके अलावा कोई मृत्यु नहीं है, कोई शोक नहीं है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां सभी दर्द, दुख, पीड़ा, शोक और सभी प्रकार के कष्ट गायब हो जाएंगे जिनका हमने इस पृथ्वी पर अनुभव किया था। इन सब के अलावा हम बहुत बड़ी विरासत प्राप्त करेंगे जो एक ऐसी संपत्ति है जिसकी तुलना पृथ्वी की किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। इस प्रकार हमें विश्वास है कि स्वर्ग में विदेशवास होना निश्चय ही एक उत्कृष्ट चुनाव है। आज दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक बिल गेट्स है जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है। अनुमान है कि उनकी कुल संपत्ति 133 बिलियन डॉलर के करीब है। लेकिन आपको उनसे ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं कि वास्तव में कौन धनी है। हम वास्तव में धनी लोग हैं। हम अपने सभी धन को परमेश्वर के राज्य में जमा कर रहे हैं जिसमें हम जल्द ही प्रवेश करेंगे। सिर्फ इसलिए कि इस समय हमारे पास पर्याप्त चीजें नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम गरीब हैं या जरूरतमंद हैं। सभी लोगों, आपको परमेश्वर के वादे पर 100% विश्वास करना चाहिए, तब आपके जीवन में सच्ची खुशी हो सकती है। कुछ लोग कह सकते हैं ये केवल बाइबल में लिखे गए शब्द हैं, लेकिन हमारी वास्तविकताएं बहुत अलग है। हमें अपनी वर्तमान स्थिति के कारण परमेश्वर की प्रतिज्ञा को नहीं त्यागना चाहिए। हमारी वर्तमान स्थिति हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा से अलग नहीं कर सकती। कोरिया में राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पूरी आबादी को संभालती है। कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया हमारे स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली जान गई और कोरियाई लोगों से ईर्ष्या करने लगी। भले ही यह प्रशंसा करने की कुछ बात है, लेकिन क्या यह दर्द और मौत को खत्म करने में सक्षम है? परमेश्वर अब हमें एक ऐसे देश में बुला रहे हैं जहां स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी लोगों, क्या वहां जाना योग्य नहीं है? परमेश्वर का राज्य एक उत्तम जगह है जिसकी तुलना दुनिया की किसी भी अन्य जगहों से नहीं की जा सकती। यदि आप विदेशवास करना चाहते हैं तो क्यों ना आप परमेश्वर के राज्य में जाने की तैयारी करें। यह सभी के लिए सबसे अच्छा और सबसे सही विकल्प है। इसलिए परमेश्वर पृथ्वी पर आए। वह दयनीय आत्माओं की अगुवाई उद्धार के मार्ग पर करने और उन्हें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराने के लिए आए। इस दुनिया में उनकी सेवकाई के अंत में जैतून के पहाड़ से स्वर्ग जाने से पहले उन्होंने एक अनुरोध किया। आइए हम मत्ती अध्याय 28 वचन 18 पर एक नजर डालें। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। मत्ती 28 कहता है, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हमें क्या सिखाना चाहिए? हमें उन्हें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए आवश्यक सभी शर्तों को सिखाना चाहिए। किसी व्यक्ति के परदेश में बसने की मंजूरी मिलने के लिए कुछ बुनियादी आवश्यकताएं होती है। जो लोग आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते वे उस देश में प्रवेश नहीं कर सकते और उन्हें निर्वासित किया जाएगा। हमें परमेश्वर के राज्य में सबसे योग्य विदेशवासी बनाने के लिए क्या परमेश्वर ने पृथ्वी पर आकर हमें सुसमाचार नहीं सुनाया? सुसमाचार को गुड न्यूज यानी शुभ संदेश भी कहा जाता है।
इसे शुभ संदेश क्यों कहा जाता है? यह इसलिए है क्योंकि यह हमें शानदार देश में यानी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए सभी आवश्यकताओं को सिखाता है। यह हमें आवश्यक कदम उठाने देता है ताकि हम परमेश्वर की संतान बन सके। इसलिए यह दुनिया के सभी लोगों के लिए सबसे अच्छा और बहुप्रतीक्षित संदेश है। यह सभी मानव जाति के लिए सबसे बड़ा संदेश है, वास्तव में शुभ संदेश है। क्या यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम इस शुभ संदेश को केवल अपने तक ही न रखें, बल्कि इसे कई लोगों तक पहुंचाए? बेशक उन लोगों को छोड़ जो सुनते हुए भी कोई कार्य नहीं करते। क्या हमें उन लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए जो सुसमाचार का पालन करने और परमेश्वर के राज्य में विदेशवास होने के लिए प्रयास कर रहे हैं? ऐसा करने से मुझे आशा है कि हम परमेश्वर की संतानों के रूप में, जिन्हें पिता और माता द्वारा नई वाचा के सेवकों के रूप में योग्य ठहराया गया है, परमेश्वर के राज्य को विरासत में पाएंगे। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की पहली आवश्यकता परमेश्वर को पहचानना है। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 1:7 के अनुसार, जब न्याय के दिन परमेश्वर पृथ्वी पर आते हैं, तब वह उन सभी लोगों को दंड देंगे जो परमेश्वर को नहीं पहचानते। जो लोग परमेश्वर को पहचानने का दावा करते हैं, उन्हें पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर पर भी विश्वास करना चाहिए। यह पहली आवश्यकता है। होशे अध्याय 6:3 में लिखा गया है, आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान जिससे भूमि सिंचती है। आयत 6, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के राज्य में विदेशवास होने के लिए परम आवश्यकता परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना है। इसलिए हमें इस आवश्यकता को पूरा करना चाहिए। पिता परमेश्वर के साथ साथ हमें और किसको पहचानना चाहिए? हमें माता परमेश्वर के अस्तित्व को जानना चाहिए और उन पर विश्वास करना चाहिए। और हमें पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर द्वारा स्थापित नई वाचा के सत्य को अमल में लाने के लिए भी कहा गया। आइए हम यिर्मयाह अध्याय 31:31 देखें। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा, वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। बेशक परमेश्वर के लोग बनकर वे अपने आप उनके राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। परमेश्वर ने किसके द्वारा यह प्रतिज्ञा की? नई वाचा के द्वारा। जिस स्थान में उनसे यह कहा जाता था, तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान में वे जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, जो पहले प्रिय न थी लेकिन अब उसे प्रिय कहूंगा। इसका मतलब है कि वे उनके राज्य में विदेशवास हो सकते हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार है? आइए हम आयत 34 के साथ जारी रहे। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। इस सब को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर और हमारे बीच क्या वाचा स्थापित की जानी चाहिए ताकि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके? परमेश्वर ने नई वाचा की स्थापना की और घोषणा की, मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। जब यह पूरा हो जाता है, तब परमेश्वर पूर्व कथित दुनिया में प्रवेश द्वार खोल देंगे, जहां न रात है, न शाप है, न दर्द या शोक है। एक ऐसी दुनिया है
जहां मृत्यु भी नहीं है। यह खुशी और प्रेम से भरी एक जगह है जहां हम राजा बनेंगे। राजाओं के रूप में हम जो चाहे कर सकते हैं और हम जो चाहे वह बन सकते हैं। यह अवसर दूसरों को नहीं दिया जाएगा। आइए हम मत्ती अध्याय 7 वचन 21 को देखें। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। क्या यह संकेत नहीं देता कि परमेश्वर आखिरकार स्वर्ग के राज्य में उनके विदेशवास होने को खारिज कर देंगे? तुम इस राज्य में प्रवेश करने के लिए अयोग्य हो। तुम सभी मेरे पास से चले जाओ। जिन लोगों के हृदयों में नई वाचा है और इसे मानते हैं, उन्हें परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। अब से सदा सर्वदा के लिए जी भरकर पूर्ण आनंद, अनंत जीवन और आशीषों का आनंद उठाओ। जो चाहो ले लो। यह स्वर्ग का राज्य है जो आपको विरासत में मिला है। अब हम उस दुनिया की ओर दौड़ रहे हैं। पिता और माता ने स्वर्ग के देश में हमारे विदेशवास होने के लिए सभी चीजें तैयार की है। उन्होंने हमारे लिए कई जगह तैयार की है। जिस दिन हम पिता और माता के साथ उनकी मेज पर भोजन करेंगे, वे हमें उन कठिनाइयों को याद करने के लिए समय देंगे जिनका हमने पृथ्वी पर अनुभव किया है। वे पूछेंगे, मेरे पहलोटे बेटे, पृथ्वी पर तुम्हारा जीवन कैसा था? वह कहेगा, सुसमाचार मिशन करने के लिए जो आपने मुझे सौंपा था, मैं जगह जगह पर गया। बहुत से लोगों ने नहीं सुना, लेकिन हम फिर भी अपने स्वर्गीय परिवार के कई सदस्यों को खोजने में सक्षम थे। जब भी हम अंधेरे में थे, आपने हमारा मार्ग रोशन किया। जब भी हम नहीं जानते थे कि हम कहां जा रहे हैं, आपने हमारा मार्गदर्शन किया। पिता और माता की मदद के लिए धन्यवाद। सब कुछ सुचारू रूप से हो गया। दूसरे लोगों ने हमारे जीवन को कठिन माना होगा, लेकिन हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे हम हर दिन आत्मिक रूप से स्वर्ग में हैं। हमें सुरक्षित रखने और हमारी मदद करने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पीछे मुड़कर देखें तो वास्तव में हमारे पास मुश्किल समय बिल्कुल नहीं था। तब पिता और माता पूछेंगे, मेरे सबसे छोटे बेटे, तुम्हारा जीवन कैसा था? वो जवाब देगा, मेरा जीवन भी वैसा ही था। पिता और माता तब घोषणा करेंगे, स्वर्गीय स्वर्गदूतों, हमारे राजकुमारों और राजकुमारियों के लिए संगीत बजाओ। मेरी संतानों को सुंदर स्वर्गीय संगीत का आनंद लेते हुए सांत्वना और आराम पाने दो। सभी लोगों, क्या आपको महसूस नहीं होता कि वह दिन वास्तव में कितना नजदीक है? कई लोग कहते हैं, अमुक अमुक व्यक्ति ने कुछ शेयर बाजार में निवेश किया और इतना या उतना लाभ कमाया है। किसी ने अपने भविष्य के लिए ये या वह बीमा किया है। लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए कि हम इस तरह की बातों से भरमाए ना जाए, क्योंकि शैतान हमें परमेश्वर के राज्य के बारे में संदेश सुनने से रोकने की कोशिश करता रहता है। इसलिए हमें स्वर्ग से जुड़ी बातों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यदि आप विदेशवास होना चाहते हैं तो मैं आपको परमेश्वर के राज्य में विदेशवास होने की सलाह देता हूं। स्वर्गीय देश में प्रवेश के लिए आवश्यकताएं होती है। हमें पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। हमें नई वाचा का सत्य मानना चाहिए और हमें भाइयों और बहनों के बीच प्रेम साझा करना चाहिए। हमारे पास यह भी ज्ञान होना चाहिए कि हम कठिन परिस्थितियों में भी हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं और बिना किसी शिकायत के आनंद खोज सकते हैं। मुझे विश्वास है कि एक बार जब हम स्वर्ग लौटेंगे तो हम स्वर्ग की भाषा बोलने में सक्षम होंगे, जो इस तरह परमेश्वर की घोषणा करते हुए प्रशंसा करती है, धन्यवाद पिता और माता, सभी महिमा आप ही को हो। फिर नई वाचा कहां से आती है? आइए हम यशायाह की पुस्तक अध्याय 51 वचन 4 देखें। हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान धरो। हे मेरे लोगों, कान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि किसकी ओर से व्यवस्था दी जाएगी? मेरी ओर से। हमें नई वाचा की व्यवस्था किसने सिखाई? परमेश्वर ने। भले ही दुनिया में कई धार्मिक विद्वान हैं,
लेकिन उनमें से कोई भी परमेश्वर की नई वाचा की व्यवस्था की घोषणा नहीं कर सकता जो हमें जीवन का सत्य सिखाती है। यह इसलिए है क्योंकि व्यवस्था परमेश्वर की ओर से दी जाएगी। जो लोग परमेश्वर की आवाज सुनते हैं और उनके वचनों के अनुसार कार्य करते हैं, वे परमेश्वर की घोषणा सुनेंगे, तुम मेरी प्रजा हो। ऐसा क्यों है कि परमेश्वर उन्हें अपने लोगों के रूप में स्वीकार करते हैं? आइए हम मत्ती की पुस्तक पर जाए। मत्ती अध्याय 26 वचन 17। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहां पर्व मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। आइए हम आयत 26 पर जाए। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह क्या है? यह मेरी देह है। मसीह ने हमें सिखाया कि उनका शरीर स्वयं परमेश्वर का पवित्र मांस है। आइए हम आयत 27 देखें। फिर उसने दाखमधु का कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। परमेश्वर ने सभी मानव जाति को फसह की रोटी खाने और फसह का दाखमधु पीने की अनुमति दी। क्योंकि परमेश्वर का अमर मांस हमारे शरीर में आता है और उनका पवित्र लहू हमारे अंदर बहता है, तो यह एक चिन्ह बन जाता है। क्या इस कारण से फसह को उद्धार का चिन्ह नहीं कहा जाता? जिस तरह हम 3500 साल पहले निर्गमन के इतिहास में देख सकते हैं, ठीक उसी तरह जिन लोगों के पास मसीह का मांस और लहू है, वे विपत्तियों से बचने के लिए नियुक्त है। परमेश्वर उन्हें विपत्तियों से बचने की अनुमति इसलिए देते हैं क्योंकि नई वाचा के सत्य में परमेश्वर का पवित्र मांस और लहू है। इसलिए यह यिर्मयाह 31 में लिखा गया है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। और नए नियम में उस रिश्ते को पिता, माता और उनकी संतानों के रूप में देखा जाता है। आइए हम 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 16 देखें। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं क्या हूंगा? मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे क्या होंगे? वे मेरे लोग होंगे। इस वचन को ध्यान में रखते हुए और अगली आयत 18 के साथ तुलना करते हुए आइए हम देखें कि यह रिश्ता कैसे बदलता है। और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। जिस निर्णायक कारक के कारण रिश्ते में बदलाव हुआ वह नई वाचा है। नई वाचा के द्वारा परमेश्वर ने अपने पवित्र मांस और बहुमूल्य लहू को हम में रख दिया। आखिरकार परमेश्वर और हमारे बीच क्या संबंध है? क्या परमेश्वर और उनके लोगों के बीच का रिश्ता एक पिता और उनकी संतानों के बीच के रिश्ते में नहीं बदला? यह इस कारण से है कि परमेश्वर इन सभी लोगों को स्वर्ग के राज्य में विदेशवास होने की अनुमति देते हैं। बाइबल उन लोगों का जो स्वर्ग के राज्य को विरासत में प्राप्त करेंगे प्रतिज्ञा की संतानों के रूप में वर्णन करती है। आइए हम गलातियों की पुस्तक अध्याय 4 वचन 26 के साथ जारी रखें। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, हे बाज, तू जो नहीं जनती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए है भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु किसकी संतान? स्वतंत्र स्त्री की संतान है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि स्वतंत्र स्त्री जो हमारी माता है कि सभी संतान प्रतिज्ञा की हुई विरासत प्राप्त करेंगे?
क्योंकि दासी की संतान माता की संतानों के साथ विरासत में साझा करने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर उनके मार्ग को बंद करते हैं और उन सभी को बाहर निकालते हैं। परमेश्वर के राज्य की विरासत किसी और को नहीं दी जाएगी। केवल वे संतान जो नई वाचा में बने रहते हैं और पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वे इस विरासत को साझा करेंगे। परमेश्वर कहेंगे, राजकुमारी ज्योति यह विरासत में लो, राजकुमारी चांदनी यह विरासत में लो। परमेश्वर ने पहले से ही सब कुछ तैयार कर लिया है और वह अब हमारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे मत्ती 7 और प्रकाशित वाक्य में उल्लेखित है, क्या यह भविष्यवाणी नहीं की गई है कि कुकर्म करने वाले और कुत्ते, टोने, व्यभिचारी और झूठे कभी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते? दुनिया जहां कुकर्म करने वाले कभी प्रवेश नहीं कर सकते, वह परमेश्वर का राज्य है। हालांकि हमारे लिए परमेश्वर ने स्वर्ग के द्वार व्यापक रूप से खोल दिए हैं। क्योंकि आप विदेशवास होने के लिए आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और वह मान रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें पृथ्वी पर सिखाया है, तो आप सभी प्रवेश द्वार से गुजर सकते हैं। क्या आप पिता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? हाँ, इजाजत है। क्या आप माता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? हाँ, इजाजत है। क्या आपने नई वाचा के सभी सत्य को मनाया है? हाँ, इजाजत है। ऐसा कोई कारक नहीं है जो स्वर्ग के राज्य के लिए हमारे विदेशवास होने को अयोग्य ठहराएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिता परमेश्वर पृथ्वी पर आए और हमें अपनी शिक्षाएं दी है और माता परमेश्वर उन शिक्षाओं के अनुसार हमारा पालन पोषण कर रही है। इसलिए बाइबल हमें जहां भी परमेश्वर जाते हैं वहां उनके पीछे हो लेने को कहती है। अंत में आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में एक और आयत देखें। अध्याय 22 वचन 17, आत्मा और दुल्हन, दूसरे शब्दों में पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर, दोनों कहती है आ, और सुनने वाले भी कहे आ। जो प्यासा हो वो आए और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेत में ले। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है, जो कोई आत्मा और दुल्हन की आवाज सुनता है वह आए, जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में ले। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 1 के अनुसार जीवन के जल की नदी कहां है? वह परमेश्वर के राज्य में है। क्या जीवन का जल लो का अर्थ यह नहीं है कि उन्हें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का अधिकार दिया जाएगा? उन्हें किसके पास आना चाहिए? जब वे आत्मा और दुल्हन की खोज करते हैं और उनके पास आते हैं, उनसे मिलते हैं और उन पर विश्वास करते हैं, तब वे अपने विदेशवास होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होंगे। शुक्र है हमारे सभी सियोन के सदस्यों ने आवश्यकताओं को पूरा किया है। हम अतीत में कुछ नहीं थे, लेकिन सिर्फ वह आत्मा थे जिसने स्वर्ग में पाप किया था और जिसे पृथ्वी पर गिरा दिया गया था। लेकिन पिता और माता के अनुग्रह के लिए धन्यवाद, अब हमें नई वाचा के द्वारा क्षमा किया गया और नया जन्म दिया गया। पिता और माता सभी मानव जाति को पुकार रहे हैं, जो कोई चाहे वह मेरे पास आए। फिर भी संसार के लोग आने में सक्षम नहीं हैं। यह इसलिए है क्योंकि सियोन स्वर्ग की संतानों के लिए एक जगह है। आप सोच सकते हैं यदि हम उन्हें प्रचार करेंगे तो वे आ सकेंगे, लेकिन जिन लोगों के पास हमारा प्रचार सुनने के लिए कान है, केवल वे ही आ सकते हैं। आप सोच सकते हैं, क्या यह सुनने और समझने के लिए सरल नहीं है? लेकिन वास्तविकता में आत्मिक दुनिया में चीजें ऐसे काम नहीं करती। हमारे सभी सियोन सदस्य जो नई वाचा के सत्य का पालन कर रहे हैं, सभी विदेशवास होने के लिए योग्य है। किस देश में विदेशवास होना है? भले ही दुनिया में अनगिनत देश है और ब्रह्मांड में बहुत सी दुनियाएं हैं, लेकिन हमें पिता और माता के स्वर्ग के राज्य में विदेशवास होना चाहिए, जहां महिमा, अनुग्रह और अनंत आशीषें बहती रहती है। स्वयं परमेश्वर ने पुष्टि की कि हम उनके राज्य के विदेशवास होने के लिए आवश्यकताओं को पूरा कर चुके हैं और इस पर मुहर लगाकर अपना 100% अनुमोदन दिया है। परमेश्वर कहते हैं, आप सभी स्वर्गीय देश में प्रवेश कर सकते हैं। हम सभी को इसके लिए वास्तव में आभारी होना चाहिए। सियोन की संतानों के रूप में आइए हम अंत तक स्वर्ग के अनंत राज्य की आशा को थामे रहकर परमेश्वर को सदा सर्वदा के लिए महिमा, स्तुति और धन्यवाद दें। अब हम सबसे अद्भुत देश में विदेशवास होने के लिए तैयार है।
ऐसी अद्भुत दुनिया के मार्ग पर कौन संभवत कुड़कुड़ा सकता है? कौन संभवत शिकायत कर सकता है? हमारे होठों से आने वाले हर शब्द को कृतज्ञता और आनंद से भरा होना चाहिए। हमें चिल्लाना चाहिए, मैं बहुत उत्साहित हूं, हालेलुया, परमेश्वर ने मुझे यह महान सौभाग्य दिया है। पूरे ब्रह्मांड में सभी आत्मिक प्राणी मुझसे कितनी ईर्ष्या करेंगे। जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो मैं पतरस से मिलूंगा और प्रेरित पौलुस से सुनूंगा कि वह कितने कष्टों से गुजरा। क्या हमें जल्द ही विश्वास के पूर्वजों से मिलने का अवसर नहीं मिलेगा? जब हम स्वर्ग में विदेशवास होंगे तो जो हम चाहे परमेश्वर हमें वह करने की अनुमति देंगे। इसलिए आइए हम स्वर्ग के राज्य की ओर देखते हुए विश्वास के मार्ग पर उत्सुकता से दौड़े। इसके द्वारा मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।